नहीं जाएंगे तो मैं कहूँगा ये 98% लोगों की ये समस्याएं हैं कि भैया हम बड़ी मेहनत करके बड़ा पैसा इकट्ठा करके सब कुछ काट कपट के अपने सपनों का गला घोटने के बाद अपने बच्चों के लिए कुछ भी पैसे इकट्ठा करके हम उनको पढ़ाने लिखाने में खर्च कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सही डायरेक्शन है कि नहीं है ये बताने वाला कोई धरती पे पैदा नहीं हुआ। तो यहाँ पे साइंस हेल्प करती है, जिस साइंस का नाम है DMIT। DMIT क्या करेगी, उसका फिंगरप्रिंट लेगी, फिंगरप्रिंट लेके उनका बाई बर्थ जो टैलेंट होगा उसको वो सर्च करेगी, 77 पेज की पूरी एक रिपोर्ट देगी। जैसे डॉक्टर रिपोर्ट देता है, जैसे ब्लड टेस्ट आता है, जैसे MRI टेस्ट आता है, जैसे सारा टेस्ट आता है, वैसे एक 77 पेज की इस तरीके की पूरी एक रिपोर्ट आ जाएगी, ब्रेन की पूरी रिपोर्ट। उस बच्चे के अंदर क्या क्या टैलेंट है एग्जैक्टली पता चल जाएगा। और ये 150 साल पुरानी साइंस है। इनके फादर होराल्ड क्यूमिन्सन हैं, आप गूगल करेंगे फादर ऑफ डर्मेटोग्राफिक्स तो होराल्ड क्यूमिन्स आपको मिल जाएंगे गूगल करने पे। MD है होराल्ड क्यूमिन्स, फादर ऑफ डर्मेटोग्राफिक्स। ये साइंस है पूरी। तो इस साइंस की मदद से एक बच्चे की आप क्या हेल्प कर पाएंगे, उसको कौन सा कैरियर लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, फिर वो कैसे पढ़ेगा कि याद होगा। हो सकता है बोल बोल के पढ़ता हो जल्दी याद हो जाए, हो सकता है लिख के पढ़ता हो याद हो जाए, हो सकता है वो टहल के पढ़ेगा तो याद होगा। और आप पिता हैं, आप बोलते हैं कि नहीं एक जगह बैठ के पढ़ो, उसके दिमाग में घुसेगा ही नहीं कुछ, क्योंकि उसकी लर्निंग स्टाइल अलग है, उसका IQ लेवल कैसा है, उसका EQ लेवल कैसा है, उसका AQ लेवल कैसा है। AQ लेवल में आप देखिए करीब 14,000 बच्चे हर साल सुसाइड कर लेते हैं, ज़रा सा प्रेशर ज़रा सी टेंशन आने पे। ये भी पता चल जाएगा कि उसका AQ कैसा है। तो एज ए पेरेंट्स हम बता पाएंगे आपको कि आपके बच्चे का AQ ऐसा है तो आपको किस तरीके से अपने बच्चों को पालना पोसना चाहिए। बच्चे का नेचर कैसा है, वो दब्बू नेचर का है कि वो स्मार्ट नेचर का है, ईगल नेचर का है, डव नेचर का है, आउल नेचर का है, पिकॉक नेचर का है। वो अगर नेचर पता चल जाएगा तो आप अपने बच्चे की पेरेंटिंग अच्छी कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न क्या है, पिता को ये लगता है कि मेरी उम्र 28 साल है और मेरा जो बच्चा है उसकी उम्र 1 साल है। ये मेरा कहना क्यों मानेगा। 30 साल के में कहेगा यार मैं तो 30 साल का हूँ, ये मेरा बेटा 3 साल का है, मेरा कहने के लिए मैं तो इससे बड़ा हूँ। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ उदय साहब, जिस दिन आपके घर में ये आया उससे पहले आप उदय थे, लेकिन जिस दिन ये आया आप पिता उदय हो गए, है ना। पिता आप किस दिन बने, मान के चलिए 1 साल पहले भी ले लेते हैं, आज से पहले। आज है 28 तारीख, कौन सा महीना है, 5वां, 2022 को आपके घर में एक बेटा पैदा हुआ। अब ये 1 साल में 28/5/2023 में आपका बेटा 1 साल है, लेकिन पिता बन के बच्चों को पालने का तजुर्बा और पिता बनने की आपकी भी उम्र तो 1 ही साल है। इससे पहले आप पिता नहीं थे, इससे पहले आप दूसरे कुछ थे, लेकिन पिता नहीं थे। तो पिता का अनुभव भी कितना है आपका, 1 साल। इसी वजह से हम बच्चों के साथ बच्चा बन के नहीं सोचते, तो हम बच्चे के साथ बहुत बुरा करते हैं। अब बच्चा गलती नहीं करेगा तो पिता करेगा गलती। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो पेरेंटिंग्स में पता चल जाएंगी। उसको डॉक्टर बनाना, IAS बनाना, इंजीनियर बनाना, स्टार वाइज हम बता देंगे कि किस फील्ड में उसको जाना है, किस फील्ड में नहीं जाना है। तो एटलीस्ट जो 10-20 साल उसके पीछे हम लगा रहे वो सही डायरेक्शन में चला जाएगा, जो पैसे लगा रहे वो सही डायरेक्शन चला जाएगा, वो सफल होगा। आज के ज़माने में उधर साहब आप भी ये जानते हो, कोई भी किसी भी फील्ड में सफल हो जाए तो मान सम्मान पैसा इज्जत है कि नहीं है। तो फिर हम ये क्यों प्रेशर करें, अरे भाई हम मान लेते हैं ऊँट है, मुझे रेगिस्तान में पहुंचाओ ना, हम वहाँ राजा बन जाएंगे। मैं मछली हूँ, मुझे पेड़ पे चढ़ने के लिए मत कहो, पानी में डाल दो, मेरे से तेज कोई नहीं होगा। तो जो मैं हूँ, जो मेरा ब्रेन है, यानी जो मेरे बच्चे का ब्रेन है, हमें ये चेक करके अगर उस फील्ड पे डाल दिया जाए, उस काम के लिए उसको तैयार कर दिया जाए, उसी काम का उसको ज्ञान दिया जाए, उसी काम की उसकी शिक्षा दी जाए, तो उस बच्चे से अच्छा कोई और कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। आज यही रीज़न है कि 3 साल 4 साल के बच्चे जिनके अंदर बाई बर्थ टैलेंट है, वो पता चला सिंगर है, इतना अच्छा गाना गाते हैं कि भाई जस धातु तले उंगलियां दबा ले रहे हैं, इतना अच्छा डांस करते, अरे वाह इतना अच्छा डांस। तो हो सकता है कि सचिन की तरीके से आपका बेटा हाई स्कूल तक भी ठीक से ना पढ़ा हो, लेकिन वो मास्टर ब्लास्टर हो सकता है, उस इंडस्ट्री का भगवान हो सकता है।
तो कोई किसी को कुछ भी आवे या ना आवे, वो नंबर कम पावे या ज़्यादा पावे, लेकिन अगर आपको ये पता चल जावे कि वो किस में अच्छा है, तो उससे बढ़िया उस बच्चे के लिए आपने जीवन में कोई गिफ्ट नहीं दिया। क्योंकि अब आपके बच्चे का पढ़ाई लिखाई करने का तरीका बदल जाएगा, उसकी स्मार्टनेस बढ़ जाएगी, उसका पढ़ाई में मन लगेगा, चिड़चिड़ा नहीं होगा, टेंशन में नहीं आएगा, हर एग्ज़ाम वो क्लियर करेगा, क्योंकि आपने उसको उसी एग्ज़ाम के लिए उतारा है जिस एग्ज़ाम के लिए वो बना हुआ है। ठीक है ना? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस रिपोर्ट से पता चलती हैं। एज ए पेरेंट्स मैं भी 2 बच्चों को देता हूँ। मेरे लिए, मैं अगर अपने बच्चों को बर्थडे पे एक 10,000 रुपये की साइकिल गिफ्ट करूँ, अरे बेटर है कि मैं उसके लिए उसकी ब्रेन रिपोर्ट करके उसका जीवन गिफ्ट कर दूँ। मैं टेक्निकली अगर बात करूँ तो ये देखिए 60-70 हज़ार रुपये की मोबाइल चला रहा हूँ। हम कहेंगे सर अपने बच्चे पे 9-10 हज़ार रुपये एक बार खर्च करिए, लाइफ टाइम की रिपोर्ट। सर बड़ा महंगा है, मोबाइल 6 महीने में 4 बार बदल लो, गले में चेन पहनोगे लाख रुपए की, बड़ा महंगा है, जूता 20,000 का चाहिए, कपड़ा चाहिए, लेकिन बच्चे के लिए सब महंगा है। और कहोगे सब कुछ हम बच्चे के लिए कर रहे हैं, सब कुछ क्या बच्चे के लिए कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। तो बच्चे के लिए कुछ भी करना हो तो आप मुझे बताइए, आपके साथ ये गलतियां हुई, आपके साथ वो फील हो रहा है, तो ये देना कितना अच्छा रहेगा किसी बच्चे को। ठीक, ये 10 लाख रुपए की गाड़ी है, 10.5 लाख रुपए की। जब पहली बार निकली ना तो इसका 30,000 रुपये इंश्योरेंस लगा था, और गाड़ी नहीं लड़ी तो बेकार, गाड़ी नहीं लड़ी तो बेकार है। मैं कहता हूं एक रिपोर्ट हमने कराई, वो इंश्योरेंस नहीं एश्योरेंस है कि आपके बच्चे का जीवन कभी लड़ेगा नहीं, उसका कैरियर कभी बर्बाद नहीं होगा, और लाइफ टाइम रिपोर्ट काम आएगी। तो आप मुझे बताओ, क्या इस गाड़ी से ज्यादा कीमती हो गया था इंश्योरेंस? क्या हमारे बच्चे की कीमत मात्र 10 लाख रुपए है? अगर मान लेते आपके बच्चे, जैसे आज गाड़ी बिना इंश्योरेंस के आप रोड पे नहीं उतारते, मान लेते आपके बच्चे की कीमत 10 लाख रुपए होती, तो क्या हर साल 30,000 रुपए 20,000 रुपए देते कि नहीं देते? इतना ही समझना है, इतना ही समझाना है बस। द सेशन वॉज एसपी सर गुप्ता। उन्होंने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीच दिए, उससे हमें ये पता चला कि हमारी ज़िंदगी में हमें अच्छी तरीके से हमारी ज़िंदगी का जीने का और उस ज़िंदगी की मतलब का उद्देश्य क्या होता है। I attended the session of SP Gupta sir, and what I learned from it is that everything is dependent on ourselves, and we have to work hard for themselves. The main factor that works, that is karma, and we should go for that. And today's speech was very motivating and interesting. Thank you. और एसपी गुप्ता सर का सेशन बहुत अच्छा था। स्पेंड टाइम नो कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, उनका है कि कर्म जैसे करोगे वैसा पाओगे। डू योर बेस्ट, अभी तभी आपको अच्छा मिलेगा, बेस्ट मिलेगा। और थैंक यू फॉर गिविंग मी फ्री काउंसलिंग। थैंक यू। हमने ये सीखा कि हमें खुद पे भरोसा करना चाहिए, ना कि हमें। मेरा नाम अविनाश शुक्ला है, और आज का जो सेशन था उससे हम लोगों ने ये सीखा, हमें खुद पे भरोसा करना चाहिए, ना कि हमें दूसरों से सीखना चाहिए। थैंक यू। I've learned that accept the challenges and how to grow. हम चिन्मय पाठक, और सर ने स्पिरिचुअलिज्म और साइंस के बीच का डिफरेंस बताया, जो कि पूरी किया, इसके लिए मेरा नाम दिव्या पांडे है। आज की सेशन एसपी गुप्ता आज़ाद सर ने लिया, जिससे मैंने सीखा कि अगर नज़रिया बदलेगा तो देश बदलेगा। थैंक यू।